हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं सकते। फिर भी यहाँ पे कोशिश करते हैं मैक्सिमम लोगों के सवाल लेने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस संडे क्यूएनए की पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा है पावन ने। बोलते हैं कि हर बार सोचता हूँ कुछ क्वेश्चन पूछूं आपको लाइफ में, लेकिन क्वेश्चन कभी आया ही नहीं दिमाग में, लेकिन अभी आ गया। तो ये बोलते हैं कि इनके पास इंडियन वर्जन है आईफोन 17 प्रो मैक्स का और वोल्वो की XC30 कार है। बोलते हैं इनके फोन से डीवीआर जो उनके गाड़ी में लगा हुआ है, मतलब डैश कैम, उसका ऐप जब भी लिंक करने जाते हैं तभी कंट्रोल सेटिंग में ऐप डीवीआर ऑन कैम पे चला जाता है और सारे एक्सेस ऑलरेडी दे रखे हैं मैंने। तो क्या इशू होगा? बार बार वो सेटिंग में जाता है, ऐसा कभी कभी होता है कोई कोई एप्लीकेशन में, और वो एप्लीकेशन का बग है। तो एक बार आप वोल्वो के सर्विस पे जब जाइए, आपकी गाड़ी या ऐसे भी आप कॉन्टेक्ट करके आप उनको बोलते कि ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, तो वहां पे आपको वो फिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो कोई आपको टेस्ट फ्लाइट वाला ऐप देंगे या कुछ करेंगे जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है, कि आपके फोन का प्रॉब्लम नहीं है, ये वो एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है। और ये बोल रहे हैं कि इनके फोन से इनके वोल्वो की जो चाबी है डिजिटल की, वो भी एक्टिवेट नहीं हो रही है। बाकी सबके फोन पे ये दोनों चीज हो रही है शोरूम में। तो क्या करना चाहिए? तो देखिए अगेन वही बोलूंगा मैं आपको कि उनका काम है प्रोवाइड करना आपको सोल्यूशन। अगर वो नहीं कर पा रहे, एक बार आप आपके जो सेटिंग्स है, नेटवर्क सेटिंग्स, वो रीसेट करके देख सकते हैं। आपके फोन को फोर्स रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करके देख सकते हैं। और अगर वो भी काम नहीं करता है तो फोन का बैकअप बना के क्लीन इंस्टॉलेशन करके देख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और ही इशू है। ये सब एक बार आप करके देखो। एक बार अगर हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व तो वेल एंड गुड। ब्लू स्टार यूफोरिया बोलते क्या इस बार 16 प्रो मैक्स बीबीडी सेल में आएगा? क्योंकि अभी कहीं मिल नहीं रहा है, या फिर मैं बेस मॉडल 17 लूं? देखो मेरे भाई, 16 प्रो मैक्स जो है लास्ट टाइम तो आया था, इस बार आना मुश्किल है क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर स्टॉक होगा तो आएगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे ये फोन जो है वो मिलता नहीं है। तो बिग बिलियन डे सेल जो है उसमें या तो आप 17 प्रो मैक्स लेना, उस पर डिस्काउंट आएगा, या फिर आईफोन 17। गेमर्स बोलते हैं कि मेरे पास अभी मैकबुक एयर M2 है 13 इंचेस का, इनको उसका 65,000 रुपीज मिल रहा है। उनके पास एक विंडोज का लैपटॉप है और ये आगे बोल रहे हैं कि बैक टू स्कूल जो ऑफर होता है एप्पल का, वो 2-3 महीने बाद आएगा। तो वहां पे M5 की प्राइस क्या इंक्रीज हो जाएगी या क्या होगा? डिस्काउंट तो होता है बट प्राइस, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप कैसा चल रहा है वर्ल्ड में सब कुछ, तो ग्लोबल ट्रेड और ये वो सब जगह प्राइस इन्फ्लेशन होने की वजह से, तो बोल रहे क्या क्या उसकी प्राइस बढ़ जाएगी? देखो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की प्राइसेस बढ़े हैं, तो मैकबुक की प्राइस भी बढ़ सकती है और बढ़ने के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा तो हो सकता है वही प्राइस में मिले। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी जो आपके पास मैकबुक है उसको आप रिटेन करो। अभी अच्छा प्राइस मिल रहा है इसलिए आप बेचने जा रहे हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि कुछ दिन के बाद बेचो। तो 5,000 रुपए कम भी मिलना, तो ये बाद में बेचेंगे ना जो 2-3 महीने बाद, तो आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने ये बेच दिया और वो बाद में महंगा हो गया तो आपको लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसको रिटेन करो। जब वो आप ले लोगे, ऑर्डर कर दोगे, उस टाइम पे ऑर्डर करने वाले होंगे, क्योंकि बैक टू स्कूल ऑफर का 1-2 दिन का नहीं रहता है, बहुत टाइम चलता है, तो उसको बेचकर आप फिर लेना, तो आपके लिए सेफ्टी रहेगी। मैड सन की क्या नाम है भाई आपका, वेरी गुड। बोलते हैं कि 18 प्रो मैक्स की प्राइस बताओ। मैं भी आईफोन 11 यूज कर रहा हूं और मेरे पास पूरा पैसा है 17 प्रो मैक्स लेने का, बट मैं लेटेस्ट यूज करना चाहता हूँ। हाँ, वो उसी प्राइस में आ जाएगा। अगर बढ़ा भी तो 2-5 हजार रुपए से बढ़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, और हमेशा ऐसे ही होता है। समीर पटना ने सुपर थैंक्स किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलते हैं सैमसंग यूजर हूँ, 5 साल से मैं एप्पल इकोसिस्टम ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे रोक रही है। जैसे मैं IT प्रोफेशनल हूँ तो मुझे वर्क प्रोफाइल सेटअप करना होता है, आउटलुक और टीम्स ऐप वगैरह सीमलेसली वर्क करना चाहिए, वो प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड नहीं है iOS में। देखो भाई, आपके कलीग जो उनसे आप पूछो इस बारे में, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सेकंड चीज, अगर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप आईफोन ले लो, बट आपका जो एंड्रॉइड फोन है वो इस काम के लिए रख सकते हैं आप। सेकंड चीज, ये गूगल पे का NFC पेमेंट यूज करते हैं जो अवेलेबल नहीं है iOS में, तो बिल्कुल नहीं है, तो नहीं यूज कर सकते आप। क्या करेंगे उसके बारे में? आपको स्कैन एंड पे ही करना पड़ेगा। थर्ड चीज, यहाँ पे बोल रहे हैं कि डुअल एप्स रन करना है, तो वो भी आप नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं एक सेकेंडरी आईफोन रखकर, तब दोनों का आप मजा ले सकते हैं, तभी आप जो है इकोसिस्टम का मजा ले सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस उसके अंदर है वो रेस्ट्रिक्शंस आप बोलेंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। लिंडन बोलते हैं मैं किसी कांटेक्ट को ब्लॉक करूं और फिर वो ब्लॉक कांटेक्ट को डिलीट कर दूं तो क्या कांटेक्ट ब्लॉक रहेगा? हाँ, नंबर ब्लॉक रहेगा और वहां पे कांटेक्ट का नेम शो नहीं होगा। मेहरान साकिब बोलते हैं कि आईफोन 15 अच्छा डिवाइस है, मैं यूज कर रहा हूं करेंटली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सैमसंग S25 एज मिल रहा है एक्सचेंज में, थोड़ा पैसा डाल के तो लेना वर्थ है क्या? और सैमसंग एयर प्लस लेना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपने लिखा ना गिव ओपिनियन एज अ बिग ब्रदर, तो बिल्कुल मैं यही आपको ओपिनियन दूंगा कि बिल्कुल चेंज मत करना। सैमसंग S25 एज घटिया फोन है, सैमसंग ने खुद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। M एजाज बोलते हैं कि ग्रीन आईफोन 13 है 128GB का, मैंने उसको अपडेट नहीं किया है, iOS 18 पे ही चल रहा है, अभी करूंगा तो क्या ग्रीन स्क्रीन इशू आ जाएगा 20 पे अपडेट करने पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ग्रीन स्क्रीन इशू तो नहीं आएगा, बट अगर आप उसको ओवरहीट
करेंगे अपडेट करने के टाइम तो इशू आ सकता है। कैमरा क्वालिटी डिग्रेड होगी कि हाँ ये हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रख लेना। अगर आपको iOS 26 यूज करना है तभी आप करो, अगर नहीं करना है तो iOS 18 फैंटास्टिक अपडेट है, उस पर रहो तो आप सेफ रहेंगे। दीप जी बोलते हैं कि 80,000 के प्राइस ब्रैकेट में कौन सा आईफोन लेना चाहिए? 70 सीरीज मुझे इतना पसंद नहीं है, क्या 15 प्रो मैक्स लेना चाहिए कैशिफाई या कंट्रोल जी से? मुझे न्यू 16 प्रो मैक्स 1 लाख के अबव मिल रहा है, मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए अच्छा रिलायबल फोन। पर्सनली 15 प्रो मैक्स पसंद है, समझ नहीं आ रहा कहां से लूं, तो कोई रिलायबल सोर्स बताओ। देखो मैंने रिसेंटली 15 प्रो मैक्स खरीदा है, सेल बडी से खरीदा है मैंने रिसेंटली, मतलब मुझे किसी फैमिली मेंबर को देना था इसलिए मैंने वहां से लिया, क्योंकि कैशिफाई और कंट्रोल जी की जो प्राइस है उसके मुकाबले प्राइस कम थे, और मैंने फोन करके उनको मतलब कंफर्म कर लिया कि कंडीशन कैसी है क्या है। तो आपको जिस पे भी ट्रस्ट है आप ले सकते हैं, कैशिफाई भी अच्छा है, कंट्रोल जी भी अच्छा है, बट आपके प्राइस ब्रैकेट में जो भी आता है वहां से आप परचेस कर सकते, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू आता है तो फिर उनकी अपनी कुछ वारंटी रहती है, उसके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब यूज्ड फोन ले रहे हो तो फिर उसमें ये एक प्रॉब्लम किसी से भी लो, आप सेल बडी से लो, कैशिफाई, कंट्रोल जी और भी कोई होगा ना उससे लो, आ सकता है, खतरा रहता है। नए में आ सकता है तो यूज में क्यों नहीं आ सकता। और 15 प्रो मैक्स है बड़ा अच्छा फोन, बस थोड़ा सा उसमें हीटिंग इशू जरूर है, उस बात का ध्यान रख लेना। रिस्क जय बोलते हैं कि 20 वॉट एप्पल का अडेप्टर लेना चाहिए, 30 वॉट लेना चाहिए, या फिर स्पीकर का 30 वॉट। एप्पल का 20 वॉट सबसे कम हीट करता है, बाकी आप एप्पल का 30 वॉट ले सकते हैं, स्पीकर का भी ले सकते हैं और बेल्किन का भी ले सकते हैं। युरवंश बोलते हैं आप जब बैटरी का आइडल ड्रेन टेस्ट करते हो, मतलब जब मैं कोई iOS वर्जन का रिव्यू करता हूं तो आइडल बैटरी ड्रेन जब करता हूं तो बोलते हैं 100% करके मत करो, 100% पे करके यूज करके फिर उसको रखो और फिर देखो। तो क्या होता है आपकी बैटरी इंस्टेंटेनियसली वहां पे अपडेट नहीं करती, बैटरी का जो परसेंटेज है। आप 100 पे आईफोन को चार्ज कर लो, आप बहुत देर यूज करेंगे ना, 100 पे ही रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में 100 पे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1% बैटरी ड्रेन किए बिना वो 100 पे टिका हुआ है और आपने आधा घंटा उसको यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता है। बट वो इंस्टेंटेनियसली वहां पे दिखाता नहीं, अपडेट नहीं करता है। इसलिए 100 पे जब हम चार्ज करते हैं फुल्ली और बैटरी का ड्रेन टेस्ट करते हैं, आइडल बैटरी ड्रेन 8 घंटा 10 घंटा मैं उसको रखता हूं या 9 घंटे रखता हूं, तो उस टाइम पे वो अगर ड्रेन होनी है तो हो जाएगी और ड्रेन नहीं होनी तो नहीं होगी। तो 100 पे है और 100 पे ही थी सुबह भी, तो इसका मतलब एग्जैक्टली 100 नहीं है, हो सकता है 99.5 99.1 कुछ तो हुआ रहेगा, क्योंकि उसके यूज करने के 10-15 मिनट तो 1-8% गिर जाती है। लेकिन बोलने का मकसद वहां पे ये होता है वीडियो के अंदर कि हाँ भाई इसके अंदर आइडल बैटरी ना के बराबर है, एग्जैक्टली 0 तो नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरे फोन में मैंने जब चेक किया, दूसरे फोन का मैं रिव्यू कर रहा था, दूसरे एक अपडेट का, तो उस टाइम पे ये फोन नहीं था, दूसरा फोन था, तो उसमें आइडल बैटरी हुआ, तो मैंने वो भी आपको बताया। 100 पे अगर रख के मैं उसको यूज करूं कुछ देर और समझो 98 पे आ गया, 99 पे आ गया, या 100 पे ही रहा वो 10-15 मिनट यूज करने के बाद, और फिर मैंने उसको रख दिया, तो वहां पे वो ट्रू 100 पे नहीं है ना, तो आइडल बैटरी कैसे बताऊंगा मैं आपको। 99 पे आया लेकिन एक्चुअल में वो 98.1 पे होगी उसकी बैटरी, और सुबह देखूंगा तो 98 हो जाएगी, 97 हो जाएगी, तो आपको मैं बोलूंगा कि आइडल बैटरी है, तो आपको लगेगा अपडेट में आइडल बैटरी है, इसलिए 100 पे करते हैं। रजत बोलते 17 प्रो यूज कर रहा हूं, मार्च से अच्छा हुआ, 26 अल्ट्रा नहीं लिया। एक डाउट था कि एप्पल के 20 वॉट ओरिजिनल एडेप्टर से चार्ज कर रहा हूं, बहुत हीट होता है फोन चार्जिंग के टाइम पे, दिल्ली में टेम्परेचर 45 डिग्री जा रहा है। मेरे भाई जब इतना हाई टेम्परेचर है तो फोन आपका हीट होगा ही, ठीक है। तो आप जब भी फोन को चार्ज करें तो ऐसे धूप में रख के या बहुत गर्म कमरे में फोन चार्ज नहीं करना होता है। और अगर आपका फोन फिर भी हीट हो रहा है, मतलब एसी रूम है या नॉर्मल जो कूल टेम्परेचर वाला रूम है, यहाँ पे कूलर लगा या कुछ है, फिर भी आपका फोन हीट हो रहा है, तो थोड़ी देर उसका चार्जिंग बंद करके फिर से चार्ज करो, ऑन करो चार्जिंग, तब वो हीट नहीं होगा। कोतवाल बोलते हैं आपका खुद का एप्पल स्टोर कब खोलोगे तो उसका नाम क्या रखोगे? जब खोलने का भी कुछ सोचा ही नहीं है तो नाम रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बहुत उसके पीछे झमेला है, और उतना टाइम में दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी ये सब काम जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूं मैं, ये सब काम के अलावा जो कुछ मैं काम करता हूं उसके अलावा वो काम अगर करूं तो फैमिली के लिए टाइम कब निकालूंगा और शायद अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाऊं। तो फिलहाल के लिए वैसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन एक ख्वाहिश जरूर है कि ऐसा कुछ हो। बट ये सब स्टोर और खोलना जो है ना बड़ा डिफिकल्ट काम है, और शायद मैं उतना कमिटमेंट उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा उसको, तो शायद मैं ना भी करूं। अगेन ये आगे बोलते हैं कि कोई कार लेनी अदर देन फॉर्च्यूनर रिप्लेसमेंट देन गो फॉर स्मॉल हैचबैक, मतलब फॉर्च्यूनर के रिप्लेसमेंट के लिए नहीं ले रहे आप तो कोई स्मॉल हैचबैक ले लो, जैसे ऑल्ट्रोज या बलिनो, या टोयोटा में चाहिए तो ग्लांजा ले लो। छोटी कार कहीं पे ले जा सकते हो, टाटा की सर्विस हर महीने नहीं करनी होती, 10,000 किलोमीटर के बाद करनी, तो कुछ हजार आपने लिखा 10,000 के बाद करनी होती है, और सर्विस में टाइम लगता है, पर लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। टियागो भी देख सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, टाटा में सीएनजी भी ऑप्शन है। पहली बात मेरे भाई मेरे को सीएनजी की जरूरत नहीं है और हाइब्रिड लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जो कार है उसका रनिंग बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। मल्टीपल कार्स होने से कैसा रनिंग स्प्लिट हो जाती है, हमारा रनिंग मंथली ज्यादा है बट स्प्लिट हो जाती है। फॉर्च्यूनर है, टाइगून है, और एक टाटा इंडिका भी है हमारे पास, तो मुझे टाटा की सर्विस का पूरा पता है, ठीक है। इतने 1000 किलोमीटर का सर्विस एक्सपीरियंस बुरा है ऐसे नहीं बुरे, जो टाटा की प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी ना वो भी बुरी है। तो ये ऑल्ट्रोज लू या मैं टियागो लू, उसका रिलायबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। एनीवेज अगर कोई इलेक्ट्रिक कार लेना होगा तो शायद मैं टाटा पंच के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसमें वो बहुत ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और वो रेंज में कोई और नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक भी नहीं लेना है तो देखेंगे कोई छोटी कार ही लेंगे। यूजर ZB बोलते हैं कि 17 लिया हूं, गूगल पे और अमेजन पे एक्टिव नहीं कर पा रहा हूं, SMS का इशू है, एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूं, यूट्यूब वीडियोस भी देख लिया, कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। मेरे भाई पूरा फोन रीसेट कर दो आप, ठीक है।
पूरा iOS जो है रीइंस्टॉल करो, उसके बाद आपका सिम डाल के सेटअप करो, हो जाएगा। और फिर भी नहीं हो रहा है तो मेन जो बैलेंस है आपके फोन के सिम का उसको रिचार्ज कर लो। मुमताज बोलते हैं कि इनके iPhone 11 को इनको फिजिकल सिम और ई सिम वाला जो है उसको एक्सचेंज करना है। फ्लिपकार्ट पे एक प्राइस शो हो रहा है, तो ई सिम का क्या करूं? ई सिम का फिजिकल सिम बनाओ पहले तो जाके, और उसके बाद अपना फोन फ्लिपकार्ट वाले को दे दो, और वो जब फिजिकल सिम आ जाएगा उसको फिर से आप ई सिम बना लो। प्रतीक बोलते हैं कि आपके सेशन पे मैंने OnePlus लिया है, क्या इसमें जो ओकनेक्ट ऐप है आईफोन से एयरड्रॉप की तरह कनेक्ट हो जाता है क्या? बिल्कुल, उसका ऐप आपको दोनों फोन पे डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर एयरड्रॉप कर सकते हैं आप दोनों फोन से एक दूसरे के साथ। उमेर मेमन बोलते हैं कि 17 Pro Max लेने वाला हूं, बुक भी कर लिया है, 512 GB। मेरा क्वेश्चन है कि अपना मोबाइल स्टार्ट करूंगा फर्स्ट टाइम तो उसमें iOS 26 प्री इंस्टॉल ही मिलेगा ना? तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि iOS 26.5 जो है उसके बारे में कि वो डाउनलोड ना करें? मेरे भाई ऐसा नहीं मिलेगा। जब फोन आपका बना था कि 26.5 डालकर उसमें एप्पल ने उसको जो है प्रोडक्शन किया था, ऐसा नहीं है ना। कल परसों में तो आपका फोन प्रोडक्शन नहीं हुआ है, काफी दिन हो गए होंगे, कुछ महीने बीत गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। 26.5 डाल के आपको कोई नहीं दे रहा, उसमें 26 का कोई पुराना वर्जन रहेगा, आप आराम से उसको यूज कर सकते। फोन स्टोर में रखे रखे थोड़ी 2 महीने 3 महीने पुराना अपने आप अपडेट होगा, ऐसा नहीं होता ना। हितांश खत्री बोलते हैं कि संडे को 17 मई को कैसीनो का केस ऑर्डर किया था 1189 रुपीज का, और अभी नंबर से कॉल आ रहा है कि या तो 25 दिन तक वेट करो, कोई एक नंबर से कॉल आ रहा है उनको कि 25 दिन तक वेट करो, या फिर अपना केस के लिए फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ इश्यू हुआ है। और ट्रू कॉलर पे कुरियर सर्विस दिखा रहा है, ये लोग फ्रॉड है। ये आपका ऑर्डर नंबर, आपका नाम, हर चीज बताएंगे, क्योंकि देखो अभी कैसीनो वाला है या कोई भी है, मीशो पे भी होता है, हर जगह होता है ये चीज, ये एक नॉर्मल स्कैम है। आपको इस पे कभी फंसना नहीं है। उसको बोलना भाई 25 दिन लगने दे, 1 महीना लगने दे, 25 साल लगने दे, मैं वही ऑर्डर लूंगा, क्योंकि आपको कंपनी से कॉल नहीं आ रहा है। कुरियर वाले क्या करते हैं, इनके पास आपका ऑर्डर ID, आपका नाम, आपका फोन नंबर, एड्रेस सब होता है, ठीक है, उस पर लिखा होता है ना पैकेज पे, आपका बराबर आ जाएगा। ये लोग कॉल करते हैं, कुरियर वाले किसी अपने फ्रेंड को देते होंगे, किसी को भी देते होंगे, लीक वहीं से होता है कुरियर सर्विस से। वो लोग आपको कॉल करके ऐसा बोलते हैं कि आपका पार्सल कैंसिल होने वाला है, अगर आपको अभी चाहिए तो आपको फिर से पे करना पड़ेगा। फिर से क्यों पे करना पड़ेगा? कंपनी कैंसिल करेगी ना, ये लोग थोड़ी कैंसिल करेंगे। 25 दिन या 25 साल लगने, तो वही उसको बोलो तू भाड़ में जा, मैं तुझे देने वाला नहीं हूँ, इनफैक्ट 2-4 गाली भी दे देना मेरी तरफ से, और 2-4 दे देना। आर्यमान बोलती है कि iPad लिया है जैन में, सारी बैटरी वाली वीडियो देख ली, सेटिंग कर ली, ऐसी रखे रखे 10% बैटरी ड्रेन हो रही है और 30 साइकिल काउंट में 99% बैटरी हो चुकी, तो क्या करो? क्या करेंगे? अरे भाई बैटरी गिर गई तो वापस नहीं आनी, और दूसरी बात है बैटरी ड्रेन हो रही है तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा विजेट, क्या चीज, कौन सा एप्लीकेशन वो 10% बैटरी ड्रेन करे। आप बैटरी स्टैटिस्टिक्स तो रीड नहीं कर रहे, बैटरी सेटिंग आप करें तो स्टैटिस्टिक्स रीड करो तो आपको समझ में आएगा। सुकीरत बोलते हैं कि मैंने iPhone 17 एयर यानी कि iPhone एयर लिया है, लगता है लेकिन कभी कभी प्रो मैक्स पे शिफ्ट हो जाओ, क्या करूं? भाई मैं तो बोलूंगा अभी रुक जाओ ना 2-3 महीने, कितने महीने बचे सितंबर आने के लिए? मुश्किल से 4 ले लो, उस टाइम पे 18 प्रो मैक्स। अभी आपने ले लिया तो 3-4 महीने के लिए क्यों चेंज करते हो? डॉक्टर निखिल पुरोहित ये बोलते हैं पुराना सब्सक्राइबर आपका 50 GB का iCloud प्लस लिया है, स्टोरेज फुल हो रही है, पिक्चर्स का बहुत ज्यादा उसमें डेटा हो गया 45 GB। अगर मैं अनसिंक का ऑप्शन करता हूँ, डाउनलोड ऑन फोन का ऑप्शन आता है, क्या करना चाहिए? फोटो डिलीट ना हो, स्टोरेज भी मिल जाए। आपको फोन में डाउनलोड नहीं करना है क्या? ये मुझे समझ में आया। तो आप PC मैक किस पे भी लॉग इन कर सकते हैं iCloud.com पर, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद अनसिंक कर दो ना उनको, या डिलीट कर दो iCloud से, तो आपका स्टोरेज वापस आ जाएगा। वीकनेस बोलते हैं कि मैं एंड्रॉइड यूजर हूं और एयरपॉड्स Gen 2 जो है मैंने अपने दोस्त को दिया था, बाद में उन्होंने दिया, तो मैं अपने एंड्रॉइड फोन के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर पाता हूं। पहली बात तो मेरे भाई एयरपॉड्स दोस्त को देना, ये फोन में दोस्त को दे रहा हूं, उसके पास मेरा पासवर्ड है, वो मेरे हिडन फोटोज देख लेता है, ये सब काम आप लोग मत करो ना। कोई अपना मतलब पर्सनल चीज तो मेंटेन करो, जो अपनी प्राइवेट चीज है, पर्सनल चीज है, अपने एयरपॉड्स है, वो भी एक मतलब हाइजीन वाला इशू भी है ना, कि कोई आपके एयरपॉड्स अपने कान में डाल रहा है, कान की मैल, कान का वैक्स कुछ भी लग रहा है उसके एयरपॉड्स पे, और आप कितना क्लीन करेंगे उसको? तो ये चीजें आप लोग करो मत। मैं ऐसे एडवाइस दे रहा हूँ, बुरा मत मानना, एक फ्रेंडली एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। और यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं आप, तो उनको बोलो कि उनके iCloud से उसको जो है अनलिंक करे, उसको निकाल दे उनके फाइंड माई से, शायद वहां पे वो रहेगा, इसलिए आपके फोन से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। विजय बेहरा बोलते हैं कि iMac का M5 चिप कब तक आएगा? तो पता नहीं भाई, लोग कभी भी लॉन्च करते हैं, कुछ बोलते नहीं। मैक मिनी सेटअप जो है, मैक मिनी 60,000 का मॉनिटर, 4K 40,000 का कीबोर्ड और माउस, लॉजिटेक या एप्पल का 1,14,000 रुपए का, बट iMac जो है 134 का, कौन सा बेटर रहेगा? देखो अगर आपको प्रॉपर ऑल इन वन चाहिए तो 1,34,000 वाला iMac ले सकते हो, आपको डिस्प्ले भी बेटर क्वालिटी का आएगा, लेकिन आपको मूव करना है उसको, मतलब वो छोटा जो मैक मिनी आप कहीं और लेके जाके भी उसको सेटअप करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते तो मैक मिनी ले सकते हैं। बाकी iMac तो है अच्छा, मतलब एक कंप्लीट पैकेज आप ले सकते हैं अगर पावर यूजर नहीं हो तो। अरहाम बेग बोलते हैं कि मैंने पूछा था आपसे कि वाइफ के लिए कौन सा फोन लेना है, बजट कोई इशू नहीं है, तो हम एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे गए, मेरी वाइफ को iPhone एयर पसंद आया, मुझे 17 प्रो पसंद आया, मैं कंफ्यूज हो गया कि वाइफ को एयर चाहिए और मेरा मन प्रो देने का, तो आप बताओ एयर देना चाहिए कि प्रो? मैं आपको क्या बोलता हूँ एक बात, देखो अगर आपके वाइफ को मल्टीपल कैमरास यूज नहीं करने तो आप उनको एयर दिलाओ, क्योंकि देखो उसका जो डिस्प्ले का साइज ना 6.5 इंचेस का, जैसे प्लस मॉडल्स का आता था पहले, तो वो डिस्प्ले साइज बहुत सारे लेडीज को पसंद आता है, पतला फोन है, हाथ में मतलब पकड़ के अच्छा लगता है, और उनके लिए अगर वो पावर यूजर नहीं है तो उतनी बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं होगी उनकी। और मल्टीपल कैमराज में देखा है बहुत लोगों के अल्ट्रा वाइड नहीं यूज करते, टेलीफोटो नहीं यूज करते, बस नॉर्मल फोटोज क्लिक करते, तो वैसे अगर आपके वाइफ है तो उनको आप एयर दिला दो ना, अगर जो उनको पसंद है वो दिलाएंगे तो बेहतर होगा। हर्ष इंस्पायर्स बोलते हैं 60-70 मिनट तक मोबाइल देखने से आईज में रेडनेस हो रही
लिए है और डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि वो ना देखे, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कुछ इशू हो सकता है, बट वो एडिक्टेड है फोन से और राइटर डायरेक्टर भी है या बनना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो क्या करना चाहिए? देखो भाई मेरा भी वही प्रॉब्लम है, मैं बहुत एडिक्टेड हूँ, मुझे भी लग रहा है कि आई साइड वीक होने वाली है, बट उसका एक सोल्यूशन आपको बताऊं, आपको जो है ना घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में आप रहेंगे तो आप मोबाइल का एडिक्शन दूर नहीं कर पाएंगे। जैसे आज मैं पूरा दिन बाहर गया हुआ था, मैं कार में था, मैंने फोन को हाथ नहीं लगाया बिकॉज आई वाज ड्राइविंग, ठीक है। अगर मैं साइड में भी बैठा हूं तो मैं ड्राइविंग कोई और भी कर रहा है तो मैं फोन यूज नहीं करता, मैं बाहर देखता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। तो आप बाहर जाओ, आप किसी पार्क में जाके बैठो, गार्डन में जाके बैठो, आप कहीं पहाड़ों के आसपास रहते हो तो कोई पहाड़ पे जाके वैली को देखो, आप समंदर किनारे रहते हो तो समंदर पे जाके लहरों को देखो। इसी तरीके से आप फोन से दूर हो सकते हैं। फोन भले ही आपके पास हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आप करेंगे फोन को आप नहीं देखेंगे। मुदस्सिर बोलते हैं कि सैमसंग S26 अल्ट्रा या फिर Vivo X300 अल्ट्रा, वैसे अगर आपको एक एंड्रॉइड फोन रखना है प्राइमरी तो कौन सा रखेंगे? गूगल पिक्सल कैसा है? कभी आपकी वीडियो नहीं देखी पिक्सल डिवाइसेस पे। पिक्सल डिवाइसेस नॉट सो ग्रेट फॉर इंडिया, नेटवर्क इशू और कुछ और चीजें भी है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब एंड्रॉइड का जो मतलब वो फ्रीडम वाला पार्ट है ना, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगता है उसमें। बाकी S26 अल्ट्रा या ये Vivo, या मैं S26 अल्ट्रा के लिए जाऊंगा क्योंकि सिर्फ अगर मुझे एक फोन रखना है, सेकेंडरी नहीं प्राइमरी, तो वो बेटर रहता है। गुरदियान सिंह बोलते हैं एप्पल का सर्विस सेंटर के 3 में चक्कर लगा रहे हो, ये लोग बोल रहे हैं कि डिवाइस में प्रॉब्लम है बट रिप्लेसमेंट एप्पल करेगा, हमारे हाथ में नहीं है और एप्पल वाले फोन काट रहे। आप एप्पल के ऑफिशियल स्टोर में जाइए, जैसे एप्पल BKC या साकेत है या नोएडा का है या बैंगलोर का है या पुणे का है, जहां कहीं भी है वहां पे आपको जाना होगा, आपको वहां पे ज्यादा बेटर सोल्यूशन मिलेगा। ऑथराइज रीसेलर पे अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलता, अच्छा रेजोल्यूशन नहीं मिलता। रोहित बोलते हैं कि 2 क्वेश्चन है, बजट है 9 लाख का, पापा को कार चाहिए, बलिनो मैनुअल पेट्रोल जेटा वेरिएंट जो है मैंने सजेस्ट किया है, आपको क्या लगता है? या फिर हमको स्ट्रेच करके टॉप मॉडल लेना चाहिए अल्फा या फिर कुछ और लेना चाहिए? मेरे भाई जेटा वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बलिनो का फेसलिफ्ट भी आ रहा है तो आप उसके लिए रुक सकते हैं। पापा के लिए ले रहे हो तो ऑटोमेटिक लोगे तो बेटर है, भले ही उसमें AMT है बट मच बेटर देन ड्राइविंग अ मैनुअल कार। मतलब वो ईज ऑफ यूज, वो उनका लेफ्ट लेग को आराम, घुटने में दर्द नहीं, पीस ऑफ माइंड, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वो बेटर है। भले ही उनको बहुत पसंद हो ऑटोमेटिक। मतलब हमने जब टाइगुन ली थी ना तो मेरे मामू ने क्या बोले थे पता है? अरे तो लेडीज की गाड़ी होती है ऑटोमेटिक, लेकिन बाद में उन्होंने हाई क्रॉस ली और अब वो हाई क्रॉस सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक में आती ना हाई क्रॉस। तो ऐसे ही होता है जब इंसान यूज करता है परसेप्शन चेंज होता है। मेरे पास दोनों गाड़ी है फिर भी मैं एडवाइस कर रहा हूं आपको, बाकी आपकी मर्जी। जेटा वेरिएंट जो है सबसे वैल्यू फॉर मनी है। बाकी बोलते हैं कि विंडोज से मैकबुक प्रो पे मैं शिफ्ट होना चाहता हूं, 16 इंच का जो बेस वेरिएंट है M5 प्रो चिप का वो मैं देख रहा हूं, क्या M6 प्रो चिपसेट अगले साल आएगा? इसकी कोई अनाउंसमेंट है या कुछ है? देखो मेरे भाई, आज जो चीज अवेलेबल है, आपकी जरूरत अगर वो पूरी करती है तो आज आप वो ले लो, क्योंकि इतने पावरफुल चिपसेट है ना, अगले साल जो आएगा वो इंक्रीमेंटल अपडेट रहेगा। वो इतना बड़ा कोई अपग्रेड नहीं रहने वाला है कि आप जो है उस पर स्विच होंगे तो बस जमीन आसमान का फर्क, ऐसा नहीं होता है। M4 से M5 पे आएंगे, जमीन आसमान का फर्क नहीं है। M2 M1 वहां से आएंगे M5 पे तो आपको फर्क महसूस होगा। एनाबिट बोलते हैं जब आपके 5000 सब्सक्राइबर थे जब से आपको देख रहा हूं और सेलिब्रिटी से बहुत से फोन भी परचेज किया, अभी सेलिब्रिटी का क्या स्टेटस है, मतलब रिकमेंडेड है या नहीं आपके साइड से? देखो मेरे भाई, मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था उनका जहां पे मैंने 16 प्रो मैक्स लिया था, उसका वीडियो बनाया था, आप वो देखो। आप उनसे फोन लो या किसी भी यूज्ड फोन सेलर से फोन लो, आपको चौकन्ना रहना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अभी उनका क्या सीन है मैं बताता हूं आपको, जो है बताता हूं। सेलिब्रिटी की वेबसाइट पे एक प्राइस है, हर फोन का एक प्राइस है। आप उनको कॉल करो, आप उनको पूछो ये प्राइस में आपका फोन लिस्टेड है, बोलेंगे हाँ। आप उनको कंडीशन पूछो तो वो बताएंगे कि ये कंडीशन। आप बोलेंगे अगर मुझे एकदम न्यू चाहिए, मतलब लाइक न्यू, एक स्क्रैच नहीं होना चाहिए, फिर उसका वो अलग प्राइस बताएंगे, ठीक है। जैसे 50,000 का फोन है, आप जो बोलेंगे मुझे लाइक न्यू चाहिए एकदम, क्योंकि यूज्ड फोन पे तो यूजेज मार्क्स होंगे ही ना, लेकिन कुछ ऐसे फोन होते हैं जो यूज में भी बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं, आप उनको पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ 55,000 है इसका, फिर आपको उनसे लेना चाहिए अगर उस तरीके से आप डील करते हो तो। अदरवाइज आप ऑनलाइन देख रहे हो और सिर्फ परचेज कर रहे हो तो आपको फिर स्क्रैचेस वाला फोन आएगा, फिर आप बोलेंगे मैंने तो 50,000 दिए, मुझे स्क्रैच वाला फोन क्यों आया? तो सब अगर आप अंडरस्टैंड करते हो कि यूज्ड फोन्स कैसे बिकते हैं, क्या उसका मार्केट है, फिर आप सेलिब्रिटी के कहीं से भी लो। लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं करते और यूज्ड फोन लेते हो, क्योंकि ऑफलाइन में यूज्ड फोन लेना और ऑनलाइन लेना ही बहुत फर्क है। टच एंड फील नहीं कर रहे हो आप ऑनलाइन में, ऑफलाइन में कर रहे हो, क्योंकि वहां पे फोटो लगी नए फोन की, लेकिन मिल रहा है आपको यूज्ड फोन। तो यूज्ड फोन लेने के हिसाब से सोच के ले रहे हो तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, इनसे भी। लाइफ इज वेरी अमेजिंग ये बोलते हैं एप्पल कभी प्लस मॉडल लाएगा क्या? क्योंकि ऐसे तो ज्यादा ही सेल होता है। देखो क्या है हमारे में, ये लोग कभी उस पर जाते ना तो रिटर्न जल्दी नहीं आते, तो 1-2 साल बिताएंगे उसके बाद ही प्लस मॉडल लाएंगे, जल्दी नहीं लाएंगे ये लोग। और एयर भी लॉन्च किया तो एक आध उसका इटरेशन और लेके आएंगे वो, मे बी जैसे 12 मिनी लाए तो 13 मिनी लाए, लेकिन अभी एयर आया तो एयर 2 लेके आएंगे, फिर उसके बाद बंद करेंगे अगर करना होगा तो, क्योंकि अपनी नाक भी तो रखनी है ना। कैजुअल गेमर बोलते हैं फुल हाइब्रिड कार के लिए आपको जाना चाहिए, स्पेशली फॉर लोकल यूज। मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं आपका पर्सपेक्टिव कि हाइब्रिड कार अगर है तो लोकल यूज के लिए बहुत चाहिए, क्योंकि ज्यादा वो फ्यूल एफिशिएंसी लोकल यूज में देगी, बट उतना रनिंग नहीं है हमारा।
उस कार के लिए पर्टिकुलरली उतना रनिंग नहीं है। और हाइब्रिड कार अगर हम देखें फुल हाइब्रिड तो हाईराइडर, ग्रैंड विटारा है, होंडा सिटी है। अब इसमें आते हैं 5 लोग। अगर मैं पूरी फैमिली के साथ जाना चाहूँ तो वो कार में बैठेंगे नहीं, मुझे फॉर्च्यूनर, हाई क्रॉस ये सब गाड़ियों के लिए जो है जाना पड़ेगा। मतलब फॉर्च्यूनर तो ऑलरेडी है लेकिन जाना है तो हाई क्रॉस के लिए जाना पड़ेगा। और लोकल यूज में क्योंकि मैं अकेला चलूंगा या 1-2 टीम मेंबर्स रहेंगे या फैमिली के 1-2 मेंबर रहेंगे या मैं अकेला जा रहा हूँ जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो उसमें उतना रनिंग होने नहीं वाला। 2-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उसके लिए सेम वेरिएंट के लिए अगर मैं 4 लाख रुपए ज्यादा दूं, फॉर एग्जाम्पल हाई राइडर का लेते हैं, उसका अगर जी वेरिएंट में लेता हूं उससे 3.5 से 4 लाख रुपए महंगा उसका जी वेरिएंट है हाइब्रिड में। अगर मैं एस हाइब्रिड लेता हूं मतलब बेस वेरिएंट लेता हूं तो वो भी 2 लाख रुपए महंगा है जी वाले से और उसमें बिल्कुल फीचर्स नहीं है, पूरा स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन है। तो इसलिए वो थोड़ा मेरे यूज केस में सेंस मेक नहीं करता। नवाज मेमन ये बोलते हैं कि बिग बिलियन डे सेल में क्या आईफोन 16 40,000 तक आएगा या 17 चूज करना चाहिए? देखो मेरे भाई 40,000 रुपए ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे मुझे ऐसा लगता है, उसमें आना मुश्किल है। बाकी देखो वक्त की बात है, कुछ होना है उनको, कुछ सेल ऐसी एकदम खतरनाक वाली रखनी है तो प्रमोशन के हिसाब से 40,000 भी रख सकते हो बाद में, लेकिन फटाफट पैसे बढ़ाते जाते हैं। 16 और 17 यूज में कौन सा रहना चाहिए? जो सस्ता मिले वो ले लो, ज्यादा कोई फर्क है नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। 16 भी लेंगे तो 2-4 साल तो आराम से आप यूज कर लेंगे। अगर पैसा है आपके पास तो 17 ले सकते हो, जरूर लेना। आलोक कुमार बोलते हैं टाइम स्टैम्प के बिना मैं वीडियो नहीं देखूंगा। बिल्कुल मेरे भाई आपकी सही बात है, लेकिन टाइम स्टैम्प हम डालते हैं हर बार। यूट्यूब का कभी ग्लिच की वजह से टाइम स्टैम्प शो नहीं करता, तो आप कभी भी मेरा वीडियो देखते हो टाइम स्टैम्प नहीं दिखा, डिस्क्रिप्शन चेक करो। ऐसा एक वीडियो नहीं डालते हम, 99% मैं बोलूंगा, एक वीडियो नहीं, कभी हो सकता है एक आध वीडियो डाल दिया होगा, लेकिन 99% टाइम हम वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प डालते हैं। मुझे पता है फ्रस्ट्रेटिंग रहता है टाइम स्टैम्प के बिना वीडियो देखना, तो मैं ऐसा कभी आपके साथ करूंगा नहीं। टाइम स्टैम्प होते हैं, अगर कभी नहीं दिखा तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां जरूर होगा। स्टाइली रायन ये बोलते हैं कि एक आईफोन पे फोटो वर्ल्ड का नाम है, वो बोल रहे हैं कि ये एनक्रिप्टेड है, ऐसा है, सेफ है या नहीं? मेरे भाई जो अंदर डिफॉल्ट एप्पल ने दिया हिडन एल्बम वाला फीचर उसको यूज करो। मैं बाकी अभी फिलहाल तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है किसी भी चीज से रिलेटेड, कार, बाइक, फोन, लैपटॉप, मैकबुक, तो आप पूछ सकते हैं नीचे और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।